तिवारी जी और इसके साथ नाजिम खान जी, रीना सिंह जी आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि कानून की अच्छी खासी आप जानकार हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। रीना जी मुझे बताइए, हर साल जो आंकड़े आते हैं बाल विवाह के, असम से भी अगर हम बात करें तो उसमें बाल विवाह के आंकड़े आते हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप हो सकता है बाल विवाह को रोकने का? लेकिन आखिर इसे क्यों नहीं माना जा रहा है? क्यों एक अफवाह, एक नैरेटिव सेट करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि अभी तक असम में क्या हो रहा था कि एक 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स थे कि जो असम में जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत काम करते थे। तो अगर कोई भी लड़की 18 साल से कम उम्र की है, लड़का 21 साल से कम उम्र का है, तो वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए उनको जाने की जरूरत नहीं है, उनके गार्जियन ही जाकर के उनकी शादी को मुस्लिम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा देते थे। तो कई केसेस में तो ऐसे निकल के आता था कि 14-15 साल की लड़की है, उसे पता ही नहीं है कि उसका किसी के साथ उसके पेरेंट्स ने विवाह कर दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा था वो मुस्लिम बेटियों का हो रहा था। और अगर मुस्लिम समाज के जो एक मेल सेक्शन है वही इस चीज का विरोध कर रहे हैं। महिलाएं इस चीज का स्वागत कर रही हैं कि देश के संविधान ने उनके स्टेट में महिलाओं को एट पार रखा है। और देखिए, देश चलेगा वो किसी शरिया लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा। नाजिम खान जी, क्यों आके शरिया लॉ से इसे जोड़ के देखा? तो सामने कीजिए ना, एक्सपोज कीजिए, एक झूठा भ्रम मत फैलाइए देश के अंदर मुसलमानों को लेकर। 17-18 साल की लड़की 12वीं कक्षा की विद्यार्थी होती है। अब 12 साल की एक लड़की का आप निकाह कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप ये संविधान को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने पॉलीगैमी को हटा देते? 10वीं 11 बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए मैं एडवोकेट रीना जी का होती ना कानून के दायरे में जा रहा है। जी रीना जी, करा रहे हैं, 1 साल के अंदर वो गर्भवती हो जाएगी, आपने तो उसका जीवन ही पूरा खराब कर दिया। आप उसके शोषण को क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ पे उसके शोषण को रोका जा रहा है, एक बच्चे को जिंदगी भर शोषित होने से रोका जा रहा है। और यहाँ पे आपके हकों का खंडन वो हो गया है। वो अपनी बेटियों की शादी करता है 18 साल के बाद। और आप इस तरह सिंह जी समझाइए, आर्टिकल 29 का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, बताइए। आप जो शोषण की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ महिलाओं को शोषित रखना चाहते हैं। अगर 16 साल की लड़की की आप शादी करेंगे तो आपने तो उसकी पूरी लाइफ को खत्म कर दिया है। वो क्या अपने पांव पे खड़ी होगी? 10 साल बाद, 15 साल बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो इकोनॉमिक तौर पे अपने परिवार को कहां से संभालेगी? आपका समाज क्या करता है? आपने हिजाब दे रखा है, आपने बुर्का दे रखा है, वो कहीं पे जा नहीं सकती है, उसको बराबरी का हक नहीं है। और असम के अंदर ये अनाउंसमेंट होने के बाद महिलाओं ने इस चीज का स्वागत किया है, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने, कि उनको एक कम से कम एक समानता का तो अधिकार मिला कि 18 साल से पहले उनके विवाह को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चियों को ये नहीं पता होता था कि उनके जो पिता है, दादा है, कहाँ जाकर के उनके मैरिज किसके साथ कराएं और रजिस्टर भी करवाए हैं। वहां पे लड़कियों को 18 साल से कम लड़कियों को जाने की भी जरूरत नहीं। नाजिम जी, अब लड़कियां जागरूक हो जाएंगी।